Today I am here to teach you geography of chapter 1. In last class we have studied classification of resource. तो आगे इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, यानी हम रिसोर्स को किस तरह से डेवलप कर देंगे। पिछले क्लास में जो हमने वीडियो पढ़ा था, रिसोर्स समझे थे क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि रिसोर्स को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, यानी रिसोर्स को ऐसा क्या ज़रूरत है कि हमको उसका डेवलपमेंट जरूरी है रिसोर्स का, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है जब रिसोर्स किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंडर में होता है। तो लेट्स सी इस टॉपिक में। तो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अगर इस टॉपिक का मीनिंग को समझेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स यानी हमारे पास जो रिसोर्स है उसको किस प्रकार हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, अगर सपोज दैट डेवलप्ड वो रिसोर्स नहीं है, तो उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी डील करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इनडिस्क्रिमिनेट यूज। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनडिस्क्रिमिनेट का यूज का मतलब है, सपोज दैट वाटर हमारे पास एक रिसोर्स है। अब हमारे ही कंट्री में कुछ ऐसा भी प्लेस है जहाँ पे लोगों को वाटर का स्कैर्सिटी है, पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन साथ साथ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उसका एबेंडेंट यूज़ कर रहे हैं पानी का, यानी ज़रूरत से अधिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना कुछ ग्रिड है, उनका अपना कुछ गोल है उसका यूज़ करने के लिए। तो इस टॉपिक में इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ इट लीड्स टू प्रॉब्लम, यानी हम रिसोर्स के साथ अगर अन्याय करेंगे तो प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। तो पॉइंट से हम समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है साथ में। तो पहला है ग्रीड, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। ग्रीड यानी लालच। जब रिसोर्स किसी पर्टिकुलर पर्सन का ग्रीड बन जाएगा तो क्या होगा, वो रिसोर्स डिप्लेट होगा, यानी वो धीरे धीरे एग्जिस्ट होने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि उसको कुछ पर्टिकुलर लोग अपने ग्रिड के कारण उसका एक्सेस यूज कर रहे हैं। सेकंड में है हैव एंड हैव नॉट इन सोसाइटी। जाहिर सा बात है, जब किसी पर्सन का ग्रिड बढ़ेगा उस रिसोर्स के लिए, तो सोसाइटी दो भागों में बटेगा, यानी रिच और पुअर में, यानी हैव रिच और पुअर। यानी जो लोग उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे वो जाहिर सा बात है रिच होंगे, जिसके पास नहीं है वो पुअर का पुअर ही रह जाएंगे, और जो उसका एक्सेस यूज़ करेंगे वो अर्न करके और रिच होते जाएंगे। तो सोसाइटी का डिवीज़न होता है एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्स, हैव एंड हैव नॉट। उसके बाद है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है जो हमको समझना है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर हम रिसोर्स का सबसे अधिक यूज़ करेंगे तो बहुत सारा ग्लोबल प्रॉब्लम आता है। सपोज दैट यूएसए एक कंट्री है, यूएसए में सबसे अधिक इंडस्ट्री है, तो सबसे अधिक इंडस्ट्री होने के कारण, सबसे अधिक रिसोर्स का यूज़ करने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट कम अगर होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूएसए ही सफ़र करेगा, पूरे वर्ल्ड पे, पूरे अर्थ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा, राइज ऑफ द टेम्परेचर होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो राइज टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो अर्थ, जो माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर है, जो स्नो है, वो सारा मेल्ट होगा तो ओशन में पानी ज़्यादा बढ़ेगा। पानी जब ज़्यादा बढ़ेगा तो जो छोटा छोटा आइलैंड है वो क्या होगा, डूब जाएगा, जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है उस आइलैंड पे वो डूब जाएगा। तो इस तरह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्स के कारण। तो ये तो था प्रॉब्लम आता है रिसोर्स, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक्सेस यूज करे तो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे हम कि किस तरह से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है द रिसोर्स शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट इन सीइंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी रिसोर्स को हम इस प्रकार डेवलप करें ताकि वो एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और साथ साथ हमारे मन में ये भी ख्याल रहे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा के रखें। तो इसको लेकर रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था, यानी कॉन्फ्रेंस हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जून 1992, यहाँ लिख देता हूँ जून 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था, फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 100 कंट्रीज के हेड उसमें रिप्रेजेंट किए थे। हेड यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, और उसमें एजेंडा 21 लागू किया गया था। एजेंडा 21 में कैसे हमारे रिसोर्स को बचाना है, कैसे उसका डेवलप करना है, इन सभी पॉइंट्स का उसमें डिस्कशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एजेंडा 21 पढ़ेंगे और फिर देखेंगे एजेंडा 21 में किन किन प्रस्ताव को वहाँ पारित किया गया था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।